बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के लेसन में हम रियल लाइफ प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन वेरिएशन के बारे में पढ़ेंगे। रियल लाइफ प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन वेरिएशन, ये यूनिट 3 जो है ये वेरिएशन के बारे में है। तो हमने देखना है कि रियल लाइफ में जो हम कंस्ट्रक्शन वगैरह करते हैं तो उसमें जो वेरिएशन अप्लाई होती है उसको हम कैसे स्टडी करेंगे। तो ये एग्जांपल नंबर 1 है, पेज है आपका 68। एग्जांपल नंबर 1 पेज 68। एग्जांपल 1 पेज 68। ये एग्जांपल है, ये आपने देखनी है। क्या है एग्जांपल? द स्ट्रेंथ एस ऑफ अ रेक्टेंगुलर बीम, बीम डालना है छत पे। रेक्टेंगुलर बीम वेरीज डायरेक्टली एज द ब्रेड्थ बी, यानी एस जो है वो वेरी कर रहा है डायरेक्टली एज द ब्रेड्थ ऑफ बीम, यानी बी, बी ब्रेड्थ है। एंड द स्क्वायर ऑफ द डेप्थ, उसकी मोटाई डी, उसके स्क्वायर के ये डायरेक्टली वेरी कर रहा है। तो द स्ट्रेंथ ऑफ एस, द स्ट्रेंथ एस of a rectangular beam varies directly as as the breadth b and the square of the depth d, if a beam of 9 centimeter, if a beam of 9 some wide and 12 some deep, यानी विड्थ जो है वो 9 सम है एंड 12 सम deep, will support 1200 pound, यानी वो जो छत पे बीम डाला है उसकी जो मोटाई है वो है
9 सेंटीमीटर, इफ ए बीम ऑफ 9 सेंटीमीटर वाइड, वाइड यानी चौड़ाई, और उसकी मोटाई 12 सेंटीमीटर है, तो वो कितना बोझ, कितना वेट उठा लेता है? 1200 पाउंड का की छत हो तो उसका वेट वो बीम उठा लेता है। बीम डालते हैं छतों पे, जो राज होते हैं, जो जो मैसन्स होते हैं, वो बीम डालते हैं छत पे, तो वो उसने कहा है वो इतना वो वेट उठा लेता है 1200 पाउंड का, अगर उसकी चौड़ाई 9 सम एंड मोटाई 12 सम हो, यानी डीप हो, वो गहरा हो। दीवारों पे भी बीम डाल लेते हैं, छत पे भी बीम डाल लेते हैं। ये आप किसी मैसन से मिले, किसी राज से उर्दू में, तो उससे पूछ सकते हैं। What weight a beam of, what weight a beam of 12 सम वाइड, यानी अब विड्थ जो है 12 सम हो गई है 9 की बजाय, एंड 9 सम डीप, और ये 9 सम होगी वाइड एंड 9 सम डीप will support, यानी कितना वेट वो उठा लेगा। पहले तो 1200 करते थे ना, तो वो हमने फाइंड आउट कर। अब ये देखें, इसको पहले आपने गौर से पढ़ना होता है। मैंने जानबूझ के ये पूरे जो इसकी पूरा क्वेश्चन लिख दिया है ताकि आपके सामने हो, और आपको ये भी बताया है कि ये बीम क्या होता है। दीवारों पे डालते हैं, छतों पे डालते हैं, ये किसी मैसन यानी राज से पूछ लीजिएगा। तो उसने कहा कोई बीम डाला गया है रेक्टेंगुलर शेप का, तो जाहिर है जब रेक्टेंगुलर होगा तो इस तरह का होगा, 2 साइड उसकी बड़ी होंगी और 2 साइड छोटी होंगी। तो ये जो है इसकी मोटाई होगी, विड्थ होगी, एक जो है विड्थ होगी और एक जो है उसकी डेप्थ होगी। ये डेप्थ है और ये विड्थ है। ये इस तरह चौड़े बीम आपने देखे होंगे डले हुए। तो ये वो कह रहा है कि अगर जो बीम है वो 9 सेंटीमीटर वाइड हो, ये 9 सेंटीमीटर वाइड हो गया, और डेप्थ उसकी हो 12 सेंटीमीटर, तो फिर या यूं कर लें, इसको आप कर लें, हाँ, तो अब ये डेप्थ जो है वो अगर 12 सेंटीमीटर हो तो वो 9 सेंटीमीटर विड्थ हो, तो वो 1200 पाउंड जो है, यानी एस जो है सपोर्ट जो है वो 1200 पाउंड की होती है। और अगर ये वाइस वर्सा हो जाए, यानी जो विड्थ है वो 12 सम हो जाए और जो डेप्थ है वो 9 सम हो जाए, यानी वो उसकी वो चेंज हो जाए, तो फिर वो कितना वेट उठाएगा। तो हमने पहले सॉल्यूशन जब हमने करना है, सॉल्यूशन, तो आप देखें हमें गिवन क्या है। गिवन उसने कहा है स्ट्रेंथ यानी एस, बीम की जो स्ट्रेंथ है वो वेरी कर रही है किसके, विड्थ के एंड उसकी डेप्थ के। तो विड्थ जो है यानी ब्रेड्थ, उसको ब्रेड्थ हम कहेंगे, चौड़ाई, ब्रेड्थ बी एंड स्क्वायर ऑफ डेप्थ,
BD², ये उसने कहा बीम वेरीज डायरेक्टली एज द ब्रेथ बी, ये ब्रेथ है, हम इसको वाइड कहते हैं तो विड्थ भी कह देते हैं, और जो एंड द स्क्वायर ऑफ द डेप्थ डी, यानी ब्रेथ के डायरेक्टली और उसके स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वेरी कर रही है। तो अब आपने और S इज इक्वल टू KB/D², ये देख लें B है और ये D भी है, D है डेप्थ, तो ये जो विड्थ है ये B कंसीडर होगी इसकी कीमत। तो यहां पे हम आप लिख लेते हैं कि अगर B जो है B इज इक्वल टू 9 सम, और जो उसकी डेप्थ है यानी D वो 12 सम हो, तो S जो है वो होता है कोई 1200 पाउंड, 1200 LB, यानी सपोर्ट, इतने वेट को सपोर्ट दे देता है अगर बीम डाला हुआ हो। कितनी चौड़ाई का, उसकी जो ब्रेथ है वो 9 सम हो और डेप्थ उसकी 12 सम हो, तो वो सपोर्ट देता है 1200 पाउंड को। ये आपका एक हिस्सा है 1। अब दूसरे हिस्से में वो कह रहा है कि आपने सपोर्ट फाइंड करनी है, और जो उसकी ब्रेथ है वो 12 सम है, B 12 सम है, और जो उसकी डेप्थ है वो 9 सम है, 9 सम। ये पार्ट 2 होगा। पहले हमने इसके लिहाज से हमने K की वैल्यू फाइंड करनी है, तो K की वैल्यू पहले आप फाइंड कर लें, इधर चूंकि जगह नहीं होगी इसलिए मैं सिर्फ इसकी वैल्यूज लिखनी है। S इज इक्वल टू, बाय पुटिंग द वैल्यूज, बाय पुटिंग द वैल्यूज इन इक्वेशन, ये 1 आ गई आपकी इक्वेशन 1। S है 1200 इज इक्वल टू K फाइंड करना है, इंटू B 9 है, और D 12 इंटू 12, क्योंकि D² है तो 2 टाइम्स आ जाएगा, तो K की वैल्यू फाइंड करनी है। बाकी वैल्यूज जो हैं तीनों इधर आके डिवाइड हो जाएंगी, 1200 ओवर 12 इंटू 12 इंटू 9, ये 12 इसके साथ कट गया, 100 आ गया, 100 ओवर 108, K इज इक्वल टू 100 ओवर 12 इंटू 9। अब देखें, अगर हम 4 3s are 12, 4 3s are 12 और 25 4s are 100 हो जाएगा, तो K इज इक्वल टू 25 ओवर 27, K इज इक्वल टू आ जाएगा 25 ओवर 27। यहां लिख लें K इज इक्वल टू 25 ओवर 27, ये आ गया आपकी K की वैल्यू। इसके बाद आपने S की वैल्यू फाइंड करनी है,
लेकिन उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ के इन इक्वेशन वन। इक्वेशन वन में लगाए, इक्वेशन वन है s इज इक्वल टू के बी डी स्क्वायर। तो s इज इक्वल टू k की वैल्यू है 25/27 बी डी स्क्वायर। ये s की वैल्यू आ गई विद रिस्पेक्ट टू b एंड d। ये विद रिस्पेक्ट टू b एंड d s की वैल्यू आ गई है। अब हमारे पास नेक्स्ट जो है इसका डेटा वो ये है कि यहां से हमने चूज करना है कि जो b है ब्रेड्थ अगर 12 सम हो और डेप्थ अगर 9 सम हो और हमने s फाइंड करना है, तो s इज इक्वल टू के बी डी स्क्वायर। ये इक्वेशन हमें पता है। बाय पुटिंग द वैल्यूज लगाएं, s फाइंड करना है के 25/27 इंटू बी की वैल्यू है 12 इंटू डी की वैल्यू है 9 मल्टीप्लाई 9। अब आप देखें 9 1 are 9, 9 3 are 27, 3 1 are 3, 3 3 are 9। अब ये s इज इक्वल टू 25 मल्टीप्लाई 36। ये आप मल्टीप्लाई कर लें 25 को 36 के साथ, 36 मल्टीप्लाई 25, 5 6 are 30, 5 3s are 15 and 3 18, 6 2s are 12 and 3 2s are 6 and 1 7। तो ये हो जाएगा 900। s इज इक्वल टू 900 LB, यानी 900 पाउंड को ये उठा लेगा। ये बीन 900 पाउंड को उठा लेगा, वेट को 900 पाउंड वेट जो है उसको ये उठाएगा। तो ये आप देख सकते हैं, ये आपकी ये एग्जांपल सॉल्व हो गई है। क्वेश्चन को गौर से पढ़ें, फार्मूला एग्जैक्ट लगाएं, तो इंशाल्लाह आपका जो क्वेश्चन है वो पूरा दुरुस्त साबित होगा। क्योंकि 12 से कट गया 1 और ये 2 0 साथ लग जाएंगे, 100 हो जाएगा। मैं इधर लिख देता हूँ, थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन ना हो, यहां लिख देता हूँ। इसको भी थोड़ा इधर लिख देता हूँ 25
ये इसकी एग्जांपल नंबर 2 है। एग्जांपल नंबर 2, पेज 68। इसमें वो कह रहा है कि करंट इन अ वायर वेरीज डायरेक्टली एज द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स E। द करंट इन अ वायर, यानी एक वायर में जो करंट है, बिजली की तार है, इलेक्ट्रिक वायर है, उसमें करंट की वो बात कर रहा है। जितनी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, क्योंकि इलेक्ट्रॉन से होता है ना फ्लो ऑफ करंट, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड करंट। तो जितनी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जितने इलेक्ट्रॉन तेज उसमें फ्लो करेंगे, उनकी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी ज्यादा होगी। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, द करंट इन अ वायर वेरीज directly as the electromotive force C, as the electromotive force E. E is electromotive force E. And inversely as the resistance R. If I यानी करंट, I for current, I is equal to 32 amperes. When E is equal to 128 volt, ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, volts, and R is equal to, यानी रेजिस्टेंस 8 ohms। ये रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस का जो यूनिट है वो ओम होता है। फाइंड आई, करंट मालूम करना है। फाइंड आई when E is equal to 150 volts and R is equal to 18 ohms। तो ये है, बड़े आराम से पढ़ें इसको और बड़े सुकून से करें। द करंट इन अ वायर,
एक वायर के अंदर जो करंट है वेरीज डायरेक्टली एज द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ई, यानी ई के जो है वो डायरेक्टली है एंड इनवर्सली एज द रेजिस्टेंस, आर के जो है वो इनवर्सली है। ई के डायरेक्टली है, आर के इनवर्सली है। तो आपने सॉल्यूशन लिखना है, दो चीजें दी हुई हैं, जो करंट है आई गिवन गिवन दो चीजें हैं। एक तो आई जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ई के, एंड सेकंड बात उसने की है इनवर्सली है रेजिस्टेंस के, आई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, यानी 1/R। तो ये दो चीजें हो गई। अब इसकी जो रिलेशन बनेगी वो बनेगी आई प्रोपोर्शनल टू E/R, आई is equal to K E/R. K is the sign of proportionality and you know it better. अब आप क्या करेंगे, ये आपकी क्वेश्चन नंबर 1 आ गई। आपने क्या करना है, पहले आप डाटा लिखें नंबर 1 के लिए। इफ I is equal to 32, I is equal to 32 एम्पेयर और E is equal to 128 होता है, 128 वोल्ट्स होता है, और R जो है वो है R इज इक्वल टू रेजिस्टेंस, R इज इक्वल टू इसका होगा 8, R इज इक्वल टू 8 ओहम, R इज इक्वल टू 8 ओहम है। अब आपने ये वैल्यूज लगानी है, 8 ओहम रेजिस्टेंस है, वैल्यूज लगाएं। I 32, K फाइंड करना है, E 128 है और R जो है वो 8 है। अब आप इसको देखें, 4 पे जा रहा है, 4 2 जार 8, 4 2 जार 8, 4 3 जार 12 एंड 4 2 जार 8, और फिर 2 1 जार 2, 2 16 और 32। तो ये K की वैल्यू क्या होगी, 32 बाई ये 16 जो है, पहले 16 के इधर से 16 बचा, इधर से K बचा, इधर 32 है, तो K इज इक्वल टू 32 बाई 16, तो K इज इक्वल टू 2, K इज इक्वल टू आ जाएगा, K इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। ये देखें ये 2 है, तो K इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। इसके बाद आप देखें by putting the value of K, putting the values of K in equation 1,
तो इक्वेशन 1 क्या है, I इज इक्वल टू K E ओवर R। तो I की वैल्यू फाइंड करनी है, K की वैल्यू है 2 E ओवर R। इस तरह I की वैल्यू आ गई है। अब आपने नेक्स्ट डाटा लिखना है, यहां लिख लें क्या है आपका डाटा। वो कह रहा है कि अगर आपका फाइंड आई फाइंड करना है, ये क्वेश्चन मार्क है, व्हेन E इज इक्वल टू 150 वोल्ट्स, E इज इक्वल टू 150 वोल्ट्स और R इज इक्वल टू 18 ohms, R इज इक्वल टू 18 ohms। बल्कि आप इधर ही लिख सकते थे, काफी जगह बच जानी थी। आई फाइंड करना है, आई क्वेश्चन मार्क और E इज इक्वल टू 150 वोल्ट्स और R इज इक्वल टू 18 ohms। थोड़ा दूर लिख लें, कंफ्यूजन ना हो। 18 ohms, ओहम जो है ये यूनिट है रेजिस्टेंस का। तो ये आपने OHMS ओहम पढ़ना है, बाय पुटिंग the values in equation 1। इक्वेशन 1 यही है, I इज इक्वल टू, I फाइंड करना है, I इज इक्वल टू K E ओवर R। तो I फाइंड करना है क्योंकि क्वेश्चन मार्क है और K 2 है इंटू E 150 ओवर R 18। सॉरी, 3 6 are 18, 3 5 are 15, 0। अब ये 3 2 are 6 और 25 2 are 50। तो अब ये 25 को या इसको रहने दें, ये 50 ही रहने दें और ये 1 2 1 2 कर दें। तो ये हो जाएगा I इज इक्वल टू 50 ओवर 3। ये आपका सॉल्व हो गया है, 50 ओवर 3 एम्पियर करंट होगा। ये आप देख लें, ये आपकी एग्जाम्पल नंबर 2 भी सॉल्व हो गई है। इसके साथ ही हमारा आज का लेसन खत्म होता है। नेक्स्ट लेसन में 3.7 एक्सरसाइज के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। चैनल को मियां असगर, मैथ्स टीचर मियां असगर चैनल को आप सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक एंड शेयर करें। इंशाल्लाह आपको इसका काफ़ी फ़ायदा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। अल्लाह हाफिज़।